Welcome to Infant India's Education World. अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उर्दू और हमारा आज का उन्वान है धोबी की चालाकी। चलो शुरुआत करते हैं। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम खाकान था। उसके पास बहुत से काले हाथी थे, सफ़ेद हाथी एक भी न था। जबकि पड़ोसी मुल्क के बादशाह के पास 5 सफ़ेद हाथी थे और उसका मुल्क सफ़ेद हाथियों के मुल्क से दूर दूर तक मशहूर था। देखो बेटा, किसी मुल्क पर एक बादशाह था, हुकूमत करता था। उसका नाम क्या था? खाकान। और उसके पास बहुत से काले हाथी थे, लेकिन उसके पास सफ़ेद हाथी एक भी न था। जबकि जो पड़ोसी का मुल्क था, उसके बादशाह के पास 5 सफ़ेद हाथी थे और उसका मुल्क सफ़ेद हाथियों के मुल्क के नाम से दूर दूर तक मशहूर था। खाकान की ख्वाहिश थी कि अपने पड़ोसी बादशाह से मिलने के लिए सफ़ेद हाथी पर बैठकर जाए। उसने ऐलान करवाया था कि जो शिकारी बादशाह को सफ़ेद हाथी लाकर देगा, उसको हाथी के वज़न के बराबर अशरफियाँ इनाम में दी जाएंगी। बहुत दिन गुजर गए, लेकिन कोई शख्स बादशाह के लिए सफ़ेद हाथी ना ला सका। अब देखो बेटा, जो बादशाह खाकान थे, उनकी ख्वाहिश क्या थी कि अपने पड़ोसी बादशाह से मिलने के लिए वो सफ़ेद हाथी पर बैठकर जाए। उसने ऐलान करवाया था कि जो शिकारी बादशाह को सफ़ेद हाथी लाकर देगा, उसको हाथी के वज़न के बराबर अशरफियाँ इनाम में दी जाएगी। ऐसे बहुत दिन गुजर गए, लेकिन कोई शख्स बादशाह के लिए सफ़ेद हाथी ना ला सका। बादशाह की रियाया में एक कुम्हार और एक धोबी भी रहते थे। कुम्हार अपने फ़न में बहुत माहिर था। वो बहुत खूबसूरत बर्तन बनाता था, लेकिन हद दर्जा सुस्त और काहिल था। कुम्हार के मुकाबले में धोबी बहुत मेहनती था। उसकी आमदनी बहुत अच्छी थी। कुम्हार और उसकी बीवी धोबी की आरामदा ज़िंदगी से बहुत जलते थे। वो हमेशा उसे नुकसान पहुंचाने की फ़िक्र में रहते थे। देखो बेटा, बादशाह की रियाया में एक कुम्हार और एक धोबी भी रहते थे। कुम्हार जो रहता है, जो मतलब बर्तन बनाते, उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाते, उन्हें कुम्हार कहा जाता है। वो अपने फ़न में बहुत माहिर था। वो बहुत खूबसूरत बर्तन बनाता था, लेकिन वो हद दर्जा सुस्त और काहिल था। कुम्हार के मुकाबले में धोबी बहुत मेहनती था। उसकी आमदनी बहुत अच्छी थी। कुम्हार और उसकी बीवी धोबी की आरामदा ज़िंदगी से बहुत जलते थे। वो हमेशा उसे नुकसान पहुंचाने की फ़िक्र में रहते थे। एक दिन कुम्हार बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, जहाँ पना, मेरे पड़ोस में एक धोबी रहता है। वो अपने काम में बहुत माहिर है। वो काले कपड़ों को धोकर दूध की तरह सफ़ेद कर देता है। आली जां, आप उसे हुक्म दें कि वो आपके काले हाथी को धोकर सफ़ेद कर दे। इस तरह बादशाह सलामत को एक सफ़ेद हाथी मिल जाएगा। देखो बेटा, एक दिन क्या हुआ, कुम्हार जो था वो बादशाह की खिदमत में हाजिर होता है और वह क्या कहता है, जहाँ पना, मेरे पड़ोस में एक धोबी रहता है। वो अपने काम में बहुत माहिर है। वो तो काले कपड़ों को धोकर दूध की तरह सफ़ेद कर देता है। आप उसे हुक्म दें कि वो आपके काले हाथी को धोकर सफ़ेद कर दे। इस तरह बादशाह सलामत को एक सफ़ेद हाथी मिल जाएगा। बादशाह ने धोबी को बुलाया और कुम्हार के बताए हुए तरीके पर अमल करने के लिए कहा। धोबी समझ गया कि ये सब कुम्हार की चाल है। उसने कहा, बादशाह सलामत, आपका हुक्म सराखों पर। बराए मेहरबानी आप मेरे पड़ोसी कुम्हार को हुक्म दें कि मेरे लिए इतना बड़ा टब बना दे जिसमें काले हाथी को धोकर मैं सफ़ेद कर सकूं। अब देखो बेटा, बादशाह ने धोबी को बुलाया और कुम्हार के बताए हुए तरीके पर अमल करने के लिए कहा। तो कुम्हार समझ गया कि ये धोबी की कोई चाल है। तो उसने बादशाह से क्या कहा, बादशाह सलामत, आपका हुक्म सराखों पर। बराए मेहरबानी आप मेरे पड़ोसी कुम्हार को हुक्म दे कि मेरे लिए इतना बड़ा टब बना दे जिसमें काले हाथी को धोकर मैं सफ़ेद कर सकूं। ये काम दरिया में नहीं हो सकता। दरिया का पानी गर्म नहीं किया जा सकता। मुझे हाथी को भट्टी में चढ़ाने और उसे सफ़ेद करने के लिए इंतहाई गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब बादशाह ने कुम्हार को हुक्म दिया, सुनो, तुम हाथी को नहलाने के लिए फ़ौरन एक बड़ा टब बनाओ। ये बहुत ज़रूरी है। कुम्हार और उसके ख़ानदान को बहुत बड़ा टब तैयार करने में
3 माह लग गए, यानी 3 महीने लग गए। कई लोग उसे उठाकर बादशाह के दरबार तक लाए, लेकिन ये क्या, हाथी के पांव रखते ही टब के टुकड़े टुकड़े हो गया। बादशाह ने कुम्हार को दूसरा टब बनाने का हुक्म दिया। देखो बेटा क्या होता है, बादशाह फिर कुम्हार को हुक्म देता है कि तुम हाथी को नहलाने के लिए से बड़ा सा टब बनाओ। तो कुम्हार और उससे खानदान मिलकर बड़ा सा टब बनाते हैं और टब बनाने में 3 महीने लग जाते हैं। जब वो लोग टब लेकर आते हैं, जैसे हाथी एक पाँव रखता है अपना, और टब टूट जाता है। बादशाह ने कुम्हार को दूसरा टब बनाने का हुक्म दिया। कुम्हार ने बड़ी मेहनत से दूसरा मजबूत टब बनाया। उसे कई लोग मिलकर दरबार में लाए। टब में पानी भरा गया। धोबी ने उसके नीचे आग सुलगाई। हाथी को उसमें दाखिल किया गया, लेकिन ये टब भी काम न आया। उसका पेंदा इतना मोटा था कि आग की गर्मी पानी तक ना पहुंच सकी। गर्ज टब बनाने का काम चलता रहा। कुम्हार और उसके खानदान वाले टब बना बनाकर परेशान हो गए। एक दिन कुम्हार बादशाह सलामत को एक नया टब दिखा रहा था कि इतने में कई शिकारी दौड़ते हुए दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, जहाँ पना आपको फतेह मुबारक हो, हमने आपके लिए एक सफ़ेद हाथी पकड़ लिया। अब लोग आपको सफ़ेद हाथी का बादशाह कहेंगे। देखो बेटा, अब ये टब बनाने का काम चलता ही रहा। कुम्हार और उसके खानदान टब बना बनाकर परेशान हो गए। फिर एक दिन कुम्हार बादशाह सलामत को एक नया टब दिखा रहा था कि उतने में कई शिकारी दौड़ते हुए दरबार में दाखिल हुए और चिल्लाकर क्या कहा, जहाँ पना आपको फतेह मुबारक हो, हमने आपके लिए एक सफ़ेद हाथी पकड़ लिया। अब लोग आपको सफ़ेद हाथी का बादशाह कहेंगे। सफ़ेद हाथी बादशाह सलामत के हुजूर में पेश किया गया। बादशाह खुशी के मारे धोबी, कुम्हार और हाथी को नहलाने वाले टब को भूल गया। इस तरह कुम्हार की जान बची और धोबी ने भी खुदा का शुक्र अदा किया। देखो बेटा, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। Please subscribe the channel and press the bell icon.